वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ हैं हम्माद अहमद शाह साहब, और यकीनन हमारे प्रोग्राम में अपने सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। और उनसे पूछेंगे कि बीमारी से पहले बीमारी ना हो, इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे नींद की कमी या नींद का ज्यादा आना, और फिर वैक्सीनेशन के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक है। अच्छा, हम वैक्सीनेशन की तरफ पहले आ जाते हैं, ठीक है। जी जी ये बताइए कि बीमारी से पहले बीमारी ना हो, इसके लिए हमारा सेगमेंट है एहतियात लाजिम है। तो मैं जो समझा हूँ जी जी कि वैक्सीनेशन भी एहतियात लाजिम है के लिए, बेहतरीन। कि बीमारी आपको ना हो तो पहले तो इसके लिए वैक्सीनेशन लगा ले। लेकिन लोगों का एतमाद हर तरह की वैक्सीनेशन पर नहीं है। तो पहले तो बताएं कि वैक्सीनेशन किस तरह बीमारी से बचाती है, और इसके बाद ये बताएं कि लोगों का एतमाद कैसे बहाल हो कि भाई ये लगा लो, इससे बीमारी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं कुछ स्पेस के बाद अभी आज आया हूँ, तो बहुत दिल करा मैं आवाम से बात करूँ इस बारे में, और आपने जी। मुझे मदऊ किया। तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन इसकी जो सबसे आला और ज़िंदा मिसाल अब है ना, जैसे आप और हम हयात हैं। अल्लाह ताला हम सबको हयात और सलामत रखे और ईमान के साथ हमें मौत दे। हमने कोविड देखा है ना, कोविड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की जो ज़रूरत और उसकी हमें जो कीमत मिली है ना, जो अहमियत नज़र आई है, वो हमें कोविड ने दिखाई है। आप यकीन करें कि और उसकी तो वैक्सीनेशन बनी ही नहीं थी, कोविड के बीच में दरियाफ्त की गई, बनाई गई और पूरी दुनिया में पहुंचाई गई। पाकिस्तान में सबसे पहले डॉ लैब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ने इसको वैक्सीनेशन को बनाया। अच्छा, ठीक है। क्रेडिट दुनिया ले गई। क्रेडिट दुनिया ले गई। अच्छा, मैंने जो वैक्सीनेशन कराई उसमें मुख्तलिफ मोविनेक, साइनोवेक, साइनोपाम करके बहुत तरह के डिफरेंट्स ऑफ नेम थे। लेकिन वैक्सीनेशन की अहमियत का अंदाज़ा उन लोगों को फिर हुआ, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, उनका दर्जात बुलंद फरमाए, जो इंतकाल कर गए। नहीं वैक्सीनेशन नहीं कराना, नहीं वैक्सीनेशन नहीं कराना। लोगों ने मुख्तलिफ आइडियाज़ और मुख्तलिफ सोचें दी। जैसे भी आपने बात करा कि लोग कोई पॉजिटिव राय देते हैं, कोई लोग नेगेटिव राय देते हैं। नहीं लगवाना, बाद में साइड इफ़ेक्ट होगा, ज़िंदगी कम हो जाएगी। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस पर बहुत काम किया। सही। करने के साथ साथ उसने लोगों को आगाही फराहम की। सही। हमने उन आगाही को 90% जो है निगलेक्ट किया, और 10% जो है ना पॉजिटिव अपने माइंड से बना के पॉकेट में रख लिया। सही। इसकी वजह क्या थी कि हम लोग वैक्सीनेशन से दूर हुए। EPI का एक प्रोग्राम है जिसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सही। आपको और हम सबको पता होगा कि हमारे घर पे दरवाज़ा बजता है, ठक ठक ठक। सही। कौन जी? वो पोलियो के कतरे पिलाने, नहीं पिलाने। हाँ। क्यों नहीं पिलाने? अल्लाह ना करे, अब आप देखें पोलियो के जो वायरस केसेस होते हैं पसमानदा और इस तरह के इलाकों में होते हैं। ठीक है। अभी कुछ केसेस ऐसे हुए थे जो शहरी इलाकों में पिछले 2023 और 22 में रिपोर्ट में पाए गए। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने, सरकार ने बड़ा इस पर काम किया। सही। और EPI में अगर आपके घर पे थकी हारी अबाया ओढ़ी हुई, कमर पे बैग लटका हुआ, एक हाथ में उन्होंने जो है थर्मस लिया हुआ है जिसके अंदर ठंडी वैक्सीनेशन, आपको वो घर पे विटामिन A और B और D के बच्चों को ड्रॉप पिलाना, वैक्सीनेशन आपको देना है, घर के दहलीज पे आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको अहमियत नहीं है वैक्सीनेशन चीज़ों की। अच्छा, कोविड में भी लोग बताते थे कि वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ कार्ड ले लिए, पैसे दे के वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो उसकी वैक्सीनेशन से फ़ायदा हुआ है आप समझते हैं? या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जिस्म में जो अभी कुछ ऐसी बीमारियां आ गई हल्की हल्की, मुझे लगता है जब से मैंने वैक्सीनेशन कराई है ना उसके बाद हुआ है, कि ये गलत सोच है। मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय दूंगा कि कुछ चीज़ें ना क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं। अभी जैसे आपने कहा कि हमें नींद की कमी हो जाती है, इसमें भी ना ख़ास आबो हवा का ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कोई तो बहुत ही सो रहा है, और जो सो रहा है वो खुद भी नहीं सो रहा, ना किसी और को सोने दे रहा है। हाँ, नींद खुद अपनी भी हराम, दूसरों की भी। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में जो लोगों ने ये चीज़ें फैलाई थी ना, नहीं कराओ कुछ भी नहीं होगा, नहीं कराओ कुछ भी नहीं होगा, तो ये इसलिए करवाई गई थी। अब मैं इसकी सिंपल एक एग्जांपल दूँ। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, अभी 20वीं सदी, सही। हर 100 साल के बाद ना एक हेल्थ अटैक आया है। हाँ। जैसे 19वीं सदी में, या आप उसमें पीछे जाएं तो 16वीं सदी में सबसे ज़्यादा प्लाक का आया था। दांत गल्ले थे,
लोग निवाला खा रहे थे मुंह से दाल तो अभी निकल रहे अगली सदी में भी तैयार रहना चाहिए। थे। हाँ, उसके बाद अगली सीजन जो नेक्स्ट में आया उसमें कोलेरा का आया, हैजा का आया। लोग खड़े हुए खड़े खड़े पीछे से लूज मोशन में निकले, गिरे जमीन पर मर गए। अच्छा, ये बताएं, चूंकि वक्त बहुत कम है, हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। ज्यादा नींद आती हो तो क्या किया जाए, या कोई एहतियात है कि भाई एहतियाल के साथ नींद आए? ज़्यादा नींद आती है तो देखें, इसमें हमारी हेल्थ काउंसलिंग में हम लोग कोई मेडिसिन तो नहीं देते हैं, कोई टेंशन दे देते हैं नींद आए ना। तो कोई मतलब नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है शबीर भाई कि हमारे यहाँ के ज़्यादा टेंशन लेने से नींद भी आती है, भूख भी लगती है, और किसी को नींद नहीं भी आती, भूख भी नहीं लगती, सिम्टम्स चेंज होते हैं। इस पर आपके जो मेंटली के आपके एसिड्स होते हैं, सेरोटोनिन है, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, और अमाइनो एसिड्स वगैरह जितने भी चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं वो आपके हो जाते हैं। ज़्यादा नींद आती है, उसके लिए सिंपल एक थेरेपी होती है कि आप एक्सरसाइज करें, मश्क करें, मुशक्क़त ना करें। सही, डेली 20 मिनट निकालें, वॉक करें, थोड़े से हाथ पैर करें, या ऊपर सीढ़ियों से नीचे आए, थोड़ा सा भागें, जॉगिंग करें, कुछ ना कुछ करें। एक तो इससे बेहतर रहता है। सही। दूसरी बात है कि जब भी सोए ना, मेरा ये अपना एक आइडिया है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, आप इसको, हम लोग साइड पर रख के सोते हैं, हाँ। आप इसको कम से कम 3 हाथ दूर रख के सोएं। दूर रख बाबा, दूर बैठ। बिल्कुल, इसको, हाँ, इसको सुबह ले लेंगे, करीब सीने से लगा लेंगे। हम लोग उठते हैं, हमारा अलार्म इसमें है, हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो मोबाइल देखते हैं, ठीक है, कोई खबर देखते हैं, किसी का पैगाम देखते हैं, इसको दूर रख के सोएं, ठीक है। और रात को जब भी सोएं तो आप अपने वॉशरूम से फ्री होकर सोएं, और बिल्कुल रिलैक्स होकर पतला तकिया रख के सोएं। तकरीबन 8 घंटे नींद पूरी लें। ये आपने खुद करना पड़ेगा, ना कि आप किसी स्टोर पे जाके किसी फार्मेसी या किसी तबीब, दवाई नहीं पीनी चाहिए, डिस्कस ना करें, ना खानी। अच्छा, आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम बहुत बेहतर है, और वो आज ही उनका डीसी में डिस्चार्ज हुआ है, अब वो घर पे आए हैं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला शाह साहब के बेटे को उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र में बरकत दे, और इनका साया उन पर और उनका साया इन पर तादेर कायम रखे। और मेरे साथ मौजूद हैं, एहतियात लाजिम है कि इस सेगमेंट में हमारे आपके हम सब के बहुत ही पसंदीदा हकीम शाह नज़ीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हकीम शाह नज़ीर साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे जो जनरली हम में से बहुत से लोगों को सुस्ती हो जाती है, काहिली रहती है, कमज़ोरी सी फील होती है, वीकनेस सी फील होती है, दिल चाहता है कोई काम ना करें, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद से चक्कर से आने लगते हैं। तो ये भी कोई बीमारी है, और अगर है तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियात लाजिम है? जी शबीर भाई, ये कमज़ोरी की अलामत होती है, जनरल वीकनेस कहलाती है ये। और बाज़ लोगों को खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और सुस्ती काहिली रहने लगती है, दिल चाहता लेटे रहें, कहीं ना जाएं, चीज़ें भूल भी जाते हैं, और दिमाग भी चलने लग जाता है, बातें भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं। ये ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, दोनों में होती है ये प्रॉब्लम। और पानी का टेक ज़्यादा रखें, जैसे अगर इफ्तार कर लेते हैं, इफ्तार के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं। सही, यानी आपके पास जितना टाइम हो आप झाग रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं। सहरी तक कोशिश करें कि 8-7 गिलास 10 गिलास हो जाएं। सही। और अगर रोज़ा नहीं है, जैसे ईद आ गई है, ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए, ताकि आपकी जो जनरल वीकनेस है वो भी सही हो, पानी की मिकदार भी बॉडी में पूरी होती जाए। ठीक है। और अगर खून की कमी हो रही हो तो आपने लेना है एक चुकंदर। एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल के इफ्तार के बाद रायते के तौर पे खाइए आप। अच्छा, नहीं तो आप सहरी में खा लें। आप चुकंदर में इतनी ताकत है? इतनी ताकत है। अगर आप 40-45 दिन खा लेंगे तो आप देखिएगा आपका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ जाएगा, खून की कमी कितनी पूरी। चुकंदर और दही, बस एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें। पकाना है उसको? नहीं, कुछ भी नहीं करना, कद्दूकश करके 1 कप दही में डाल, बस एक चुकंदर को, वाह वाह, और इसे रायते के तौर पे खा लें आप। खाना खाने के दौरान ले लें, खाना खाने के बाद ले लें, कोई हर्ज नहीं। इससे फायदा क्या होगा? ये वाली खून की कमी पूरी होगी, ठीक है, आंखों के अंधेरा आना, चक्कर आना, ये दूर होना शुरू हो जाएगा, और आप बेहतर फील करना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे भी कलर आ जाएगी। ठीक है। एक होता है बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। अच्छा, अब उसको किस तरह दूर करेंगे आप? आपने देखा होगा सिंघाड़े, पंसारी के पास भी होते हैं, उसे साफ करके पाउडर बना लें, और 1 गिलास दूध में 1 चाय वाली चम्मच मिला के इफ्तार के बाद पी लें। हो सके तो उसमें कोई सा भी लाल मशरूब भी मिला सकते हैं। अच्छा, आप उठ खड़े होंगे, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। सिंघाड़े में भी इतनी ताकत है? सिंघाड़े में इतनी ताकत है। बाज़ लोगों का नाखून टूट रहे होते हैं, कहते हैं ना दांत भी चूरा हो रहे हैं, तो कैल्शियम कम हो रहा है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, कैल्शियम आयरन की कमी हो रही है, तो आप सिंघाड़े जो है वो 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, और आप देखें आप ईद पे एक्टिव नजर आएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों में भी ऐसा होता है कि
उनकी याद का मसला आता है, काम करने बैठते हैं तो सुस्ती होती है, होमवर्क करने जाते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं वो सच बोलते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना। तो बाज़ बच्चों में वाकई ऐसा होता भी है कि जैसे ही वो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे ना, इसके बाद नकाहत से नज़र आएगी। उनके लिए क्या करें? एक तो बेताशा नींद आना, दूसरा ये है कि टांगों में बच्चे आते हैं ना घर पे, कहते हैं हमारी टांगों में दर्द भी हो रहा है। हाँ। तो ये भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि आपको मैंने अभी सिंघाड़े का बताया, ये कैल्शियम कम करती है। और अगर आपका विटामिन डी कम हो रहा हो, ठीक है, बाज़ लोगों का ख़वातीन में भी कम हो रहा है, मर्द हज़रात में भी कम हो रहा है आजकल, तो विटामिन डी कम हो रहा हो तो सफ़ेद मूसली आती है, सही, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के खाना खाने के बाद आप खा लिया करें। वाह वाह। और तकरीबन महीना 1.5 महीना यूज़ करें और अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। 26 से 30 आपको बराबर मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ सफ़ेद मूसली, कोई पकाना नहीं है, पाउडर बनाना है, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के खाना खाने के बाद, चाहे दोपहर को ले लें या रात को ले लें, कोई हर्ज नहीं है। क्या बात। आप देखिएगा विटामिन डी पूरा होगा। बाद लोगों का विटामिन B12 B6 कम हो रहा होता है, अच्छा, पट्ठों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है और कमज़ोरी बहुत फील कर रहे होते हैं। तो B12 B6 जो कम हो जाता है, उसे पूरा करने के लिए हमारी एक लकड़ियाँ आती हैं अश्वगंधा, जिसे अजगन नागौरी कहा जाता हाँ, इसका काफ़ी दिनों से नाम नहीं आया। है। नहीं आया था, नाम आ गया, भाईजान आ गए। अजगन नागौरी। इससे बारीक पाउडर बना लें हाँ, और 1 चाय वाली चम्मच इफ्तार के बाद, 1 चाय वाली चम्मच सहरी खाने के बाद, दिन में 2 बार पानी या दूध से लें। आप देखिएगा आपके पूरे पट्टे भी मजबूत हो जाएंगे, तमाम जिस्म को ताकत भी देगी। क्या बात है। एक अच्छा, दूसरा ये कि ये जो चक्कर आना और सुस्ती है हकीम साहब, या काहिली है, या चीज़ों जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, ये ख़वातीन में इनकी अलामात अलग और मर्दों में अलग है या सेम है अलामात? तकरीबन सेम ही होती हैं। अच्छा, जनरल वीकनेस सबको हो सकती है। अच्छा, और बाज़ ख़वातीन को आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है, जो कि टीन एज से शुरू होती है और उसकी कमर में दर्द की शिकायत अक्सर बताती हैं। ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए जो मैंने सिंघाड़ा बताया ना, तो सिंघाड़ा के साथ जो है कमर कस मिला लें आप। अच्छा, सिंघाड़ा 100 ग्राम, कमर कस 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कराएं। कमर मजबूत हो जाएगी, लोहे की पेटी लग जाएगी, कमर में दर्द नहीं होगा। वाह। और जिसकी कमर मजबूत हो ना, जिसकी पीठ मजबूत हो, वो कोई बदमाश है। अगर आपकी पीठ ही मजबूत नहीं है तो आप जिंदगी में काम क्या करें? अच्छा, आपने बदमाश अक्सर समझा देखा कि होगा- फिर आप खुल जाते हैं, जिंदगी के सारे काम आप करते हैं जाँ फिशानी के साथ। जी आपने अक्सर देखा होगा पाँव सुन होने की शिकायत करते हैं लोग। हाँ, ये भी एक कमज़ोरी होती है, रगों की कमज़ोरी होती है, बॉडी की कमज़ोरी होती है। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा होती है। अच्छा, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, कहते हैं पता ही चप्पल नहीं तो चला, यूँ वैसे लगता है तरावी के जैसे लिए भी मैं जाते तो निकल जाती है। यूँ लगता है जैसे रेत पे चल रहे हैं। ये चप्पल वैसे निकलने की क्या वजह होती है? सुन हो जाना, पाँव सुन हो जाते, यानी आपको पता ही नहीं चला चप्पल निकल चप्पल निकल। वो जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर से उठा के कोई ले हाँ, गया, ट्रैफिक वो में एक भी- अलग चीज़ है। वो जो तरावियों से लेके उसमें जाता भी पता नहीं चलता। उसमें भी वो तो नमाज पढ़ रहा था ना बेचारा, बाहर चप्पल होती है, कौन ले यानी गया। आप देखें कि हम मुसलमान हैं और हमारी इबादत गाह में आने वाले सारे मुसलमान हैं, हमारे अलावा भी सारे मुसलमान हैं। बेशक। ये शॉपिंग सेंटर नहीं है कि हमारे अलावा जो बाकी लोग आ रहे हैं वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमारे अलावा भी जो आ रहे हैं वो सारे मुसलमान हैं, मुसलमान। और सारे यही बोल कर आए हैं, यही बता के आए हैं घर पे भी, और यही जाहिर कर रहे हैं कि हम भी नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने। लेकिन आए वो चप्पल चोरी करने के लिए। कैसी कमाल की बात। नहीं, अच्छा, फिर जब जिस मस्जिद से ये चप्पल चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ नमाजी को ये डर रहता है कि कहीं मेरा भी चप्पल आज चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो इमाम साहब कहते हैं कि मुतअद्दिद बार ये देखा गया हजरात कि हमारी मस्जिद से चप्पल चोरी हो रहे हैं। अब बंदा नमाज पढ़ा है ना, तो उसको ये डर है, यार मैं आज गलती से जो है वो नए चप्पल जो खरीदे थे दावतों के लिए वो पहन के आ गया हूँ। तो अब वो अल्लाह की तरफ रुजू करे या चोर की तरफ रुजू करे? आप देखें आपकी इस हरकत से लोगों की नमाज के खुशू खुजू में कितना फ़र्क आता है। यानी एक तो आप चप्पल चोरी करने के गुनाह में और फिर किसी की नमाज ख़राब करने के गुनाह। सही बात। अच्छा, दोबारा आते हैं अपने मौजू पे। जी, तरावी की नमाज में अक्सर लोग बड़ा फिटफाट होते हैं, उनको भी है ना हकीम साहब 20 रकातों में जो कि ज़्यादा रकातें हैं, नॉर्मली इतनी नहीं पढ़ते और एक ही घंटे में सारी पढ़ी जाती हैं, तो उनको उसमें थोड़ी सी नकाहत, सुस्ती, पाँव में दर्द होता है। इखलास में कमी नहीं है, तवज्जो में कमी नहीं है, शौक से आए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि वो चुस्त रहें? क्या ज़्यादा इफ्तार खाने की वजह से ये होता है, या इफ्तार के बाद सोने की वजह से होता है, या कोई और वजह मेडिकली?
शबीर भी पहले तो मैं अपनी पहले वाली बात को कंप्लीट करूंगा कि जो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं क्योंकि बड़े मजबूर लोग होते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जिनके भी हाथ पांव सुन्न हो रहे हो वो सिर्फ 2 जड़ी बूटियां ले लें। एक ले लें मुश्क दाना, हाँ दानेदार होता है ये मुश्क दाना। एक कस्तूरी नहीं होती, कस्तूरी अलग चीज़ है, महंगी होती है वो। ये मुश्क दाना महंगी नहीं होती है। सही। मुश्क दाना 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद, सुबह सहरी खाने के बाद, शाम को इफ्तार खाने के बाद आप पानी के साथ में। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है और आम इंसान भी ले सकता है। आप देखिएगा ये हाथ पाँव का सुन्न होना फौरी तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह। और जिस तरह आपने दूसरा सवाल था कि तरावियों में निकाहत होना, सुस्ती, काहिली होना, ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए देखें इसमें फिर एक थोड़ा सा आपको 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अजगन नागौरी, सफ़ेद मूसली, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से दें। इफ्तारी के बाद और तरावियों के बाद या सहरी के बाद इस तरह करके दे दें। आप देखिएगा विटामिन B12, B6 और प्लस विटामिन D ये भी पूरा होगा और उठने बैठने में जो तकलीफ़ होती है, सुस्ती, काहिली होती है, निकाहत होती है, ये भी दूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला जब वो निकलेगा बाहर खुद कहेगा अब कोई वांदो नहीं है, कोई मसला नहीं है, बल्कि जब इसको बाहर निकलते हुए मिल जाए कोई चप्पल चोर उसको भी नहीं छोड़ेगा, भी नहीं छोड़ेगा, इतना एक्टिव हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि अब मेरी आपकी परसों बात हुई थी ना, तो मुझे एक चाहने वाले ने कहा कि यार इस बात को आप ज़रा मज़ीद डिफाइन करवाएं हकीम साहब से। वो ये था पंसारी कैसा होना चाहिए, जिस जगहों से हम ये चीज़ें ले जो आप चीज़ें बताते हैं जड़ी बूटियाँ, तो कैसे पता चले कि ये पंसारी सही है, चीज़ भी सही दे रहा है, जो बताया वही दे रहा है, वो साफ भी दे रहा है। हाँ देखें, एक तो पंसारी में ये है कि आप सही पंसारी की पहचान, एहतियात लाज़िम है। पंसारी की शॉप पे आप जाएंगे आपको खुद नज़र आएगी उसकी चीज़, पुराने डब्बे, टीन ये पड़े हुए आप मत लीजिए। दूसरा ये है कि कोई भी बूटी उठा के उसको थोड़ा सा आप ऐसे उछालेंगे ना, अगर वो मिट्टी उड़ा रही है तो आप समझ जाना इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। एक उसमें सुराख नहीं होने चाहिए, जो बूटी आप ले रहे हैं उसमें सुराख होंगे तो समझ लो ये डंग लगा हुआ, पुराना दे रहा है, ख़राब दे रहा है। तो ये एक एहतियात कीजिए आप लोग। और दूसरा ये है कि हम तो पूरे पाकिस्तान में हम तो भिजवा भी देते हैं कोई मांगता है तो, लेकिन एक जहाँ से भी लें, किस चीज़ से भी ख़रीदें, उसको बोलें यार 2 पैसे ज़्यादा ले, चीज़ अच्छी दे मुझे। अच्छा, तो आपको ये मतलब पता है कराची शहर में किसी को मशवरा देते हैं कि इस पंसारी के पास जाओ? देखिए सदर में इधर भी तो नहीं बहुत- बता सकते आप, लेकिन हाँ, वैसे कोई फ़ोन करता है मैं उसको बताता हूँ। अच्छा, हाँ, कराची में, सदर में, तारिक रोड पे, हर जगह पे पंसारियों की दुकानें भी हैं, हैं मतलब। अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह सकता। सही। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज हमें कमज़ोरी, चक्कर आना, सुस्ती के बारे में बताया। अल्लाह ताला आपकी भी सारी कमज़ोरियाँ दूर करे, आपको भी कभी चक्कर ना आए, आप भी सुस्त की जगह इसी तरह चुस्त रहें और हम सबको भी इसी तरह चुस्त रखें। इंशाअल्लाह, आपकी वजह से हमारी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाए और हमें भी कभी चक्कर ना आए और हम किसी को चक्कर देने वाले भी ना बने। बेशक। और अगर कोई हमें चक्कर दे तो फिर हम उसके साथ वही करें जो दवाई आपने बताई, जी, हम जी। चुस्त हो जाएं और फिर उसका हिसाब किताब करें।